एवरीवन, बच्चे हम लोग डे 24 पार्ट 2 रेस्पिरेशन मतलब हम लोग देखेंगे ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन या एक्सचेंज ऑफ गैसेस हमारा 11th क्लास का ये चैप्टर है। उसके हम लोग एनसीईआरटी क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन 6 हम लोगों ने पहले कर लिए थे, आज 7th क्वेश्चन देखेंगे हम लोग गैसेस एक्सचेंज में से। तो क्वेश्चन क्या है बेटा हमारे पास, ये क्वेश्चन जो है आप लोग देख सकते हैं, हाउ इज़ रेस्पिरेशन रेगुलेटेड। हम लोग रेस्पिरेशन को कैसे रेगुलेट करते हैं। बोल रहा है कि द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर प्रेजेंट इन द मेडुला रीजन्स। हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स में एक पार्ट है जिसको हम मेडुला ऑब्लोंगेटा कहते हैं, जो हमारे इनहेल और एक्सहेल को रेगुलेट करता है। ठीक है, देखो दूसरा पॉइंट हम लोग इसमें क्या ऐड करते हैं, जैसे हमारे पास क्या आ जाता है बच्चे, जैसे बोल रहा है कि brain is a primarily responsible for the regulation of respiration. The pneumotoxic center can alter the function performed by the respiratory rhythm center by signaling to reduce the inspiration rate. जैसे हम लोग बहुत तेज़ भागते हैं तो बहुत सांसें फूल जाती हैं, उसको नॉर्मल करने के लिए न्यूमोटॉक्सिक सेंटर होता है। ठीक है बच्चे, उसके लिए नॉर्मल करने के लिए कौन सा सेंटर है, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर। ठीक है, और ये भी ब्रेन का ही पार्ट है न्यूमोटॉक्सिक सेंटर। ठीक है, बट ऐसे जनरली अगर हमारा इनहेल और एक्सहेल को रेगुलेट करना है तो वो कौन रेगुलेट करता है बच्चे, मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक, दूसरा द कीमोसेंसिटिव रीजन्स प्रेजेंट नियर द रेस्पिरेटरी सेंटर। कीमोसेंसिटिव रीजन, कीमोसेंसिटिव रीजन्स का मतलब होता है सेंसिटिव टू कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन आयन, दिस रीजन दैट सिग्नल चेंज द रेट ऑफ एक्सपायरेशन फॉर एलिमिनेशन द कंपाउंड। ठीक, कुछ रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं हमारे कैरोटिड आर्टरीज में जो ब्रेन के लिए ब्लड सप्लाई करती हैं, वो कैरोटिड आर्टरीज होती हैं। एंड एओर्टा डिटेक्ट द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन आयन इन ब्लड, द लेवल ऑफ CO2 इंक्रीज, द रेस्पिरेटरी सेंटर सेंड नर्व इम्पल्स फॉर द नेसेसरी चेंजेस। ठीक है, तो ये इसके कुछ पॉइंट आपने याद रखने हैं, एक न्यूमोटॉक्सिक सेंटर और रेस्पिरेशन को कौन रेगुलेट करता है, दूसरा कीमोसेंसिटिव रीजन्स भी हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रिसेप्टर भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो हमारे रेस्पिरेशन को रेगुलेट करते हैं। ठीक है बेटा, दूसरा क्वेश्चन हम लोग इसमें देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास आता है, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ PCO2 ऑन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। तो O2 की ट्रांसपोर्टेशन में, ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन में PCO2 का क्या इफेक्ट रहता है। PCO2 प्ले ए इंपॉर्टेंट रोल इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन का। मैंने आपको बताया था बच्चे, जितनी रिक्वायरमेंट ऑक्सीजन की बॉडी के अंदर होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है बच्चे, CO2 के। ठीक है, जितना बॉडी में CO2 प्रोड्यूस होगा उसके रिलेटेड हमारी बॉडी जो है वो ऑक्सीजन को इनहेल करती है। एट द एल्वेलाई द लो PCO2 एंड हाई O2 फेवर द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन्स। ठीक है, एट द टिश्यू द हाई CO2 एंड लो PO2 द फेवर ऑफ डिसोसिएशन ऑक्सीजन टू कार्बन हीमोग्लोबिन। समझ आई बात बच्चे। अगर हमारे पास टिश्यू साइड पे ऑक्सीजन यूज़ नहीं होती तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हीमोग्लोबिन कंबाइन नहीं होता। सबसे पहली बात, टिश्यू साइड पे जब हमारा क्या होता है, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है, हीमोग्लोबिन उसके साथ कंबाइन कर जाता है। ठीक है, तो अगर हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन नहीं करता तो ऑक्सीजन डिलीवर ही नहीं होती टिश्यू वाली साइड पे। हेंस द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन इज इनहेंस्ड बाय द डिक्रीज ऑफ PCO2। जैसे जैसे बॉडी के अंदर PCO2 का लेवल कम होता है वैसे वैसे बाइंडिंग एफिनिटी हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ बढ़ती है। अगर PCO2 का लेवल बढ़ जाए तो हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की बाइंडिंग एफिनिटी हीमोग्लोबिन के साथ कम हो जाती है। देयरफॉर द ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड एंड ऑक्सी हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन डिसोशिएट फ्रॉम इट एट द टिश्यू। ठीक बच्चे, ये क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 9th क्वेश्चन है। 9th क्वेश्चन में बोल रहा है, व्हाट हैपन टू द रेस्पिरेटरी प्रोसेस इन मैन गोइंग अप टू हिल। देखो अगर इंसान एक बहुत हिल पे चले जाता है, हिल माउंटेन पे चले जाता है तो क्या हो जाता है हमारे रेस्पिरेटरी प्रोसेस में। हाई एल्टीट्यूड पे क्या होता है बच्चे, इंक्रीज द ऑक्सीजन लेवल इन द एटमॉस्फेयर डिक्रीज, है ना। द ऑक्सीजन लेवल इन द एटमॉस्फेयर डिक्रीज, जब हम लोग हाई एल्टीट्यूड पे जाएंगे, एल्टीट्यूड इंक्रीज करेंगे तो ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज करता है। देयरफॉर एज अ मैन गोज अप हिल ही गेट्स लेस ऑक्सीजन विद ईच ब्रेथ। हर ब्रेथ में हमें क्या होता है, ऑक्सीजन कम मिलती है।
दिस काज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड इज डेक्लाइन, ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा. द रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज द रिस्पॉन्स टू द डिक्रीज इन द ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ द ब्लड. साइमल्टेनियसली द रेट ऑफ हार्ट बीट इंक्रीज टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन ऑफ ब्लड. ठीक है बच्चे, हमें सांसें फूलना शुरू हो जाएंगी क्योंकि ऑक्सीजन ब्लड के अंदर कम होती है. राइट. दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा क्वेश्चन देखो. 10th क्वेश्चन में क्या बनता है बच्चे, व्हाट इज़ द साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज इन इंसेक्ट. देखो बच्चे, ये क्वेश्चन रीड करने का मतलब है आप एनसीईआरटी रीड कर रहे हैं, और एनसीईआरटी में आपको पता नहीं चलेगा कि क्वेश्चन कहाँ बन रहा है, सोल्यूशन कहाँ बन रहा है, बट यहाँ पर आपको एग्जैक्ट पता है कि क्वेश्चन क्या पूछा है, इसका सोल्यूशन क्या हो रहा है, बट रीड तो आप यहाँ पे भी एनसीईआरटी कर रहे हो. समझ में आई बात. ठीक है. देखो 10th क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि इन इंसेक्ट गैसियस एक्सचेंज अकर बिटवीन द नेटवर्क ऑफ ट्यूब कलेक्टिवली नोन एज ट्रैकियल सिस्टम. इंसेक्ट के अंदर ट्रैकियल सिस्टम होता है, जैसे हमारे पास लंग्स होते हैं. द स्मॉल ओपनिंग ऑफ द साइड ऑफ द इंसेक्ट बॉडी आर नोन एज स्पायरेकल्स. ठीक है. ऑक्सीजन रिच एयर enter through the spiracles. The spiracles are connected to the network of tubes. From the spiracle oxygen enter the trachea. From here oxygen diffuse into the cell body. ठीक है बच्चे. The movement of the carbon dioxide follow reverse path. The CO2 from the cell of the body first enter the trachea and then leave to the body through the spiracles. ठीक है. जैसे हमारी बॉडी में क्या होता है, लंग्स होते हैं, वैसे इसकी बॉडी में स्पायरेकल्स प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं बच्चे, जो एक ट्रैकियल सिस्टम है. और ट्रैकियल सिस्टम क्या, स्मॉल ओपनिंग साइड पे होगी जिसको हम स्पायरेकल्स बोलेंगे, और ट्रैकिया जो होगा वो ऑक्सीजन को इनहेल एज वेल एज एक्सहेल करने में हेल्प करेगा. किसके अंदर, इंसेक्ट के अंदर. तो इंसेक्ट में आपने क्या, स्पायरेकल्स और ट्रैकियल सिस्टम याद रखना है. ठीक है. 11th क्वेश्चन में बोल रहा है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफाइन ऑक्सीजन डिसोसिएशन. ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व. ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व का मतलब होता है जब O2 कंबाइन करता है हीमोग्लोबिन के साथ, तो इसको हम बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन. ठीक है. और जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से निकल जाता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन अलग और ऑक्सीजन अलग, अब हीमोग्लोबिन क्या कर देगा, CO2 के साथ बाइंड कर देगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कार्बा अमाइनो हीमोग्लोबिन. कार्बा अमाइनो हीमोग्लोबिन. ठीक है. तो ये जो ऑक्सीजन होता है ये टिश्यू को डिलीवर किया जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिसोसिएशन कर्व. क्या बोलते हैं, डिसोसिएशन कर्व. और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसोसिएशन कर्व. ठीक है. सो जस्ट एनी दैट रीजन सिग्मोइडल पैटर्न. ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, द ग्राफ शोइंग द परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन एट वेरियस पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन. तो एसोसिएशन के केस में क्या होता है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जब बाइंड करता है उसको हम लोग सैचुरेशन ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं. और वेरियस पार्शियल प्रेशर पे, कितने पार्शियल प्रेशर पे, एल्वेलाई के अंदर 104 mmHg पे वो कंबाइन करता है. द कर्व शो द इक्विलिब्रियम ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन एंड हीमोग्लोबिन एट द वेरियस पार्शियल प्रेशर. इन द लंग्स द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज हाई. एल्वेलाई के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का हाई होता है, हैंस द हीमोग्लोबिन बाइंड टू ऑक्सीजन एंड फॉर्म टू ऑक्सी हीमोग्लोबिन. टिश्यू हैव द लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन. टिश्यू में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम हो जाता है क्योंकि यूज हो जाती है, देयरफॉर एट द टिश्यू ऑक्सी हीमोग्लोबिन रिलीज ऑक्सीजन टू फॉर्म हीमोग्लोबिन. ठीक. The sigmoid shape of dissociation curve to because of the binding of oxygen to hemoglobin. As the first oxygen molecule bind to hemoglobin, it increase the affinity for the second molecule of oxygen to bind. Subsequently, hemoglobin attract more oxygen. देखो बच्चे, जैसे हमारे पास क्या होता है, जैसे हमारे पास एक ये है, मानो जैसे हीमोग्लोबिन है, इसके साथ पहले O2 को बाइंड करने के लिए हमें ज़्यादा पार्शियल प्रेशर चाहिए होता है. फिर उसके बाद हमारे पास जब ये दूसरा जुड़ेगा तो उससे कम चाहिए होता है. पहले के लिए हमें कितना पार्शियल प्रेशर चाहिए, मानो 100% पार्शियल प्रेशर चाहिए. दूसरे के लिए 75% पार्शियल प्रेशर चाहिए. हीमोग्लोबिन कितना ऑक्सीजन का प्रेशर चाहिए, 75. किसके साथ, ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ाने के लिए. नेक्स्ट में 50% चाहिए. जब दो जुड़ गए ना तो इनकी कॉपरेटिविटी बढ़ जाती है, तो फिर इसका पार्शियल प्रेशर कम होता जाता है. फिर 25% पे लास्ट हमारा जो होता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ने वाला, वो 25% पार्शियल प्रेशर पे जुड़े. पहला ऑक्सीजन जुड़ाने में थोड़ी पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन की ज़्यादा लगती है. ये बात समझ में आई बच्चे. ठीक है. 12th क्वेश्चन बोल रहा, हैव यू हर्ड अबाउट हाइपोक्सिया. हाँ, हमने सुना है ना हाइपोक्सिया क्या होता है, जब ब्लड में ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है. ठीक है, इसको पढ़ो ज़रा थोड़ा सा आप लोग. ठीक है. हाइपोक्सिया क्या होता है, एनीमिक हाइपोक्सिया, स्टेगनेंट हाइपोक्सिया क्या होता है, IRV ERV इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या होती है. ठीक है, ये पढ़ो ज़रा. इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या है, वाइटल कैपेसिटी क्या है बच्चे, व्हाट इज़ टाइडल वॉल्यूम क्या होती है, ये पढ़ने आप लोगों ने. ठीक है.
टाइडल वॉल्यूम्स, और ये आपका क्वेश्चन ख़त्म हो गया। ठीक है बेटा, तो ये आपके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं हाँ रिस्पिरेशन में से, है ना। ह्यूमन फिजियोलॉजी क्लास 11th का जो रिस्पिरेशन है, आज हमने पार्ट 2 डिस्कस किया है इसका। ठीक है, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का पार्ट 1 हमने कल डिस्कस किया था और आज हमने पार्ट 2 डिस्कस किया। ठीक है, तो इसको अच्छे से इसकी वैल्यू को याद रखना। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपके, ये क्वेश्चन बनता है, ये एक्सपिरेटरी कैपेसिटी है, ये हमारी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी है, पूछा जाता है। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन याद रखने हैं। ठीक है, टोटल लंग कैपेसिटी याद रखनी है। टोटल लंग कैपेसिटी कितनी होती है बच्चे, ये है 5000, 6000, कभी कभी ना 7000 भी बोला जाता है, 5 to 7 किसी बुक्स में, बट 5 to 6 याद रखो। ठीक है बेटा, थैंक यू।